हेलो माय डार्लिंग्स, कैसे हैं आप सब। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। आज की रीडिंग का टॉपिक होने जा रहा है कि लोगों के ज़ुबान पे आपका नाम क्यों है, या आपका नाम उनकी ज़ुबान पे क्यों आ जाता है। यानी आपका ज़िक्र वे करते हैं तो क्यों करते हैं और क्या ज़िक्र करते हैं, उनकी ज़ुबान पे इस समय आपका नाम क्यों है। करंट एनर्जीज़ देखेंगे आप जब भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, टाइमलेस है तो आप देख सकते हैं। ओके, अगर आप जानने में उत्सुक हैं, जानने के लिए उत्सुक हैं कि क्यों लोग आपका नाम लेते हैं, और अगर वो आपका नाम ले रहे हैं तो क्यों ले रहे हैं और क्या कह रहे हैं आपके बारे में, ये जानने की कोशिश करेंगे। तो मैंने गलती से थंबनेल में लोग लिख दिया है, वहाँ पे लोगों होगा, तो मैं वो करेक्ट नीचे में कर दूँगी। ओके, टाइटल में। तो उस चीज़ के लिए मैंने ध्यान नहीं दिया था, तो उस चीज़ को इग्नोर कीजिएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। तो लोगों के ज़ुबान पे आपका नाम क्यों है, ये देखने वाले हैं आज की इस रीडिंग में कि वो क्यों आपका नाम लेते हैं और क्या आपके बारे में बातें करते हैं। जब भी आपका नाम उनकी ज़ुबान पे आता है वो क्यों आता है और क्या बातें होती हैं, ये सारी चीज़ें देखेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो मैं यहाँ पहली एनर्जी ही पिकअप कर पा रही हूँ कि दे आर वेरी कॉम्पिटिटिव। अभी की एनर्जी में देख पा रही हूँ कि मुझे स्टार्टिंग से मैंने कार्ड्स निकाले, कंपटीशन 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 ही कह रहे हैं बार बार। क्यों ऐसे compete कर रहे हैं आपसे लोग, पता नहीं क्यों। लेकिन लोग अभी जब भी आपका नाम सामने आता है किसी के मुंह से, या फिर किसी से सुन लिया है आपका नाम, तो जब भी आपके नाम का ज़िक्र होता है तो यहाँ पे वो ये बोलते हैं ना, कंपिटिटर हैं। लाइक वो मेरे कंपिटिटर हैं, यानी जो व्यूअर्स हैं वो उनके कंपिटिटर हैं। उनको ऐसा लगता है व्यूअर्स कि आप बहुत ज़्यादा compete कर सकते हैं उनसे। आपके अंदर वो स्ट्रेंथ है, यस स्ट्रेंथ कार्ड भी है। ओके, आपके अंदर वो स्ट्रेंथ है, वो पावर है जिससे आप उनसे फ़ाइट कर सकते हैं या फ़ाइट बैक कर सकते हैं। आपके अंदर हिम्मत है कि आप फ़ाइट बैक कर सकते हैं। ओके, आप जवाब दे सकते हैं ओके उनको, या फिर आप चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं। कैसे आप चीज़ों को अपने लाइफ में हैंडल कर लेते हैं उनसे ज़्यादा। फॉर एग्ज़ाम्पल एक बहुत छोटा सा एग्ज़ाम्पल दूंगी, हालांकि इससे रिलेटेड बिल्कुल भी नहीं है, कि आप मान लीजिए 5 केजीज़ का डंबल उठा मतलब लोग 5 केजीज़ का डंबल उठा सकते हैं, तो आप 10 केजीज़ का उठा सकते हो। तो लाइफ के सिचुएशन से इसको रिलेट करके देखिएगा कि लाइफ के सिचुएशन में अगर वो उतना उठा सकते हैं, उतना कर सकते हैं, तो आप उनसे ज़्यादा कर सकते हैं। यानी आप एक जगह पे काम करते हैं और कोई इंसान आपसे ज़्यादा काम अच्छा कर रहा है, तो जेलसी व्यूअर्स के अंदर नहीं आती है। मैं उनकी बात कर रही हूँ जो आपके नाम को बोल रहे हैं, उनकी ज़ुबान पे आपका नाम आ रहा है, तो वो जेलसी आ जा रही है कि ये कैसे कर ले रहे हैं इतना काम और मेरे से नहीं हो रहा, या वो आइडल की तरह बैठे हुए हैं काइंड ऑफ, या वो बहुत शांत बैठे हुए हैं, या वो उतना देखी कि वो इमेजिन भी नहीं कर सकते इतना काम मेरे से हो भी पाएगा, यानी उनसे नहीं हो पाएगा। वो बहुत वीक महसूस कर रहे हैं अपने आप को आपके सामने, आपकी नज़रों में, या फिर फिज़िकली या फिर मेंटली, या फिर आपके नज़रों में इन जनरल लोग अपने आप को कमज़ोर महसूस करते हैं आपके सामने। इसीलिए जो सेम जेंडर वाले भी हैं और अपोजिट जेंडर वाले भी हैं, कलेक्टिवली देख रहे हैं लोगों के बारे में, तो वो जेलस फील करते हैं। वो जेलस फील करते हैं, वो कम्पिटिटिव फील करते हैं आपके साथ कंपटीशन करना चाहते हैं। मैंने सोचा भी नहीं था कि रीडिंग में ये आएगा, लेकिन आ रहा है। ओके, तो सीक्रेटली आपसे लोग compete कर रहे हैं, आपके पीछे पीछे आपसे कंपटीशन कर रहे हैं, पीछे पीछे आपका नाम ले रहे हैं, पीछे पीछे कुछ बोल रहे हैं। ओके, सीक्रेटली उनको लगता है कि वो आपसे कंपटीशन करेंगे तो शायद वो पीछे हैं, दे आर लैगिंग बिहाइंड, तो वो पीछे हैं आपसे हर चीज़ में। क्यों है ऐसा, क्यों आप उनसे आगे निकल रहे हो। तो ये जो आगे निकलने वाला चीज़ है ना, इन टर्म्स ऑफ योर लुक्स, इन टर्म्स ऑफ योर करियर के मामले में, आपके लव लाइफ के मामले, लव लाइफ को चलिए छोड़ भी देते हैं क्योंकि मैं लव लाइफ के बारे में बात नहीं करती, मैं सिर्फ आपके ब्यूटी के बारे में बात करती हूँ, एंड हाउ यू लुक, और आप जिस तरह से अपना केयर करते हैं, उस चीज़ के मामले में आप बहुत आगे हैं ये लोगों से। तो इसीलिए लोगों के ज़ुबान पे आपका नाम रहता है, आपकी चर्चा लोग करते हैं कि मैं चाह के भी इनसे आगे नहीं जा पा रही हूँ। ओके,
देखिए, अगर आप विमेन हैं तो दूसरी विमेन भी सीक्रेटली आपसे कम्पीट करती हैं, क्योंकि उनको लगता है कि आपके अंदर बहुत स्ट्रेंथ है। शायद आप अपने लिए बोल भी सकते हो, लेकिन वो अपने लिए शायद नहीं बोल पा रही हैं। जितना फ्रीडम आपको मिल गया है या जितना आपका बोली है, बोली में वो स्ट्रेंथ है, वो उनमें नहीं है। या फिज़िकल स्ट्रेंथ आप में ज़्यादा है, ये भी हो सकता है। और या फिर मेंटली आप बहुत अच्छे हैं। ओके। तो एक मुझे एक और चीज़ मिल रहा है यहाँ पे, मे बी अगर आप स्टूडेंट वगैरह हैं तो आप उसमें भी मेंटली बहुत अच्छे हैं, लोगों से अच्छा करते हैं। ओके, तो ये भी एक चीज़ देख के अदर फीमेल्स आर जेलस, क्योंकि पता नहीं क्यों लग रहा है आपको देख के वाइब्स मिलती है ना कि आप स्टूडियस हैं, पढ़ने लिखने वाले हैं, या बहुत नॉलेज रखने वाले इंसान हैं, आपको बहुत ज्ञान है यूनिवर्स का, आपको बहुत ज्ञान है अपने सब्जेक्ट्स का, जो भी आप सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं। तो आपको स्पेक्स भी लग सकते हैं, आई डोंट नो, वेरी फ्यू ऑफ यू, ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपको देखकर लगता है कि आप बहुत नॉलेजेबल हैं, और स्टडी के मामले में या रीडिंग के मामले में, नॉलेज के मामले में, खूबसूरती के मामले में और कॉन्फिडेंस के मामले में, प्लस इंट्यूशन, यहाँ पे बिल्ली है, काली बिल्ली, जो बहुत इंट्यूशन के बताती है, उसको इंट्यूशन के पावर के लेवल को बताती है, जो कि बहुत ज़्यादा है। ओके, सो हाईली इंट्यूटिव। ओके, तो ये सारी क्वालिटीज़ आपके अंदर हैं, इसीलिए लोगों की ज़ुबान पे आपका नाम रहता है, आपका ज़िक्र रहता है, और बस इसीलिए वो आपकी चर्चा कर रहे हैं। देखिए, अगर आप विमेन हैं तो दूसरी विमेन आपसे डेफिनेटली जेलस हैं। अगर आप मेन हैं तो आपका फिज़िकल स्ट्रेंथ हो सकता है बहुत अच्छा हो, आपकी बॉडी वगैरह अच्छी हो, तो कोई आपसे जल रहा है सीक्रेटली, तो ये मैं बता दूँ आपको। ओके, क्योंकि मेन भी बहुत ऐसे हैं जो फिज़िकली पता नहीं उनको नेचुरली वैसी बॉडी मिलती है, कुछ लोग को, कुछ लोग बनाते हैं। ओके, तो वो भी है, तो उसके कारण जेलसी यहाँ पे है, तो लोग इसीलिए आउट ऑफ जेलसी, इनसिक्योरिटी आपके बारे में बातें कर रहे हैं, लोगों की ज़ुबान पे आपका नाम आ रहा है। तो निगेटिव भी होगा, पॉजिटिव भी आएगा रीडिंग में, तो उसका टेंशन मत लीजिए, लेकिन यहाँ पे आया है इस रीडिंग में कि आपसे compete करना चाह रहे हैं, आपसे ज़्यादा कुछ लाना चाह रहे हैं, या ज़्यादा कुछ आपसे पाना चाह रहे हैं। अब ये कुछ भी हो सकता है, मैंने कहा अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपसे ज़्यादा मार्क्स लाना चाहते हैं, अगर आप खूबसूरत हैं तो आपसे ज़्यादा खूबसूरत दिखना चाहते हैं। इफ़ ऑल आइज़ ऑन यू, अगर सबकी नज़रें आपकी तरफ हैं, आप फिज़िकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं, तो ये तो बहुत परेशान है। ये देखिए कार्ड्स, ये बहुत परेशान है। अगर आप फिज़िकली बहुत मुझे कहना नहीं चाहिए, बट इफ़ यू लुक हॉट, ओके, हाँ तो उसके कारण भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे जेलसी है, क्योंकि बहुत जेलसी है, बहुत पेन है कि वो चाह के भी वो नहीं बन पा रहे जो आप हैं। यहाँ पे आप बहुत अट्रैक्टिव हैं, सब नज़रें आपकी तरफ हैं, लोग आपको नोटिस कर रहे हैं। यहाँ पे इस वक्त पे बहुत लोग टेंशन में हैं। अगर किसी ने आपके साथ बुरा किया है या आपको हर्ट किया है इन एनी वे, तो वो इंसान सो भी नहीं पा रहा है, आपका नाम उनके दिमाग में चल रहा है। ओके, आपकी उनके ज़ुबान पे तो नहीं, लेकिन उनके दिमाग में आपका नाम ना बार बार उनको याद दिला रहा है कि उन्होंने क्या किया था, और उन्होंने जो किया था पास्ट में उसकी उनको सज़ा मिल रही है, उनके लाइफ से लक जा रहा है। कोई इंसान अगर आपको इग्नोर किए हैं, चाहे आपके फ्रेंड हैं या कोई भी हैं या एक्स हैं, एनीवन, तो ये इंसान का लक ना नीचे की तरफ जा रहा है, और आपका नाम पॉजिटिवली ऊपर जा रहा है। ओके, आपने मूवीज़ में देखा होगा, एक लिफ्ट ऊपर जा रही है, एक लिफ्ट नीचे जा रही है। ओके, या रियल लाइफ में भी देखा होगा, तो बिल्कुल वही सिनारियो है। एक लिफ्ट ऊपर जा रही है जिसमें आप हैं, और एक लिफ्ट नीचे आ रही है जिसमें ये इंसान है, जो आपको शायद हर्ट किए हैं, या फिर आपको एटीट्यूड वगैरह दिखाए हैं, या फिर आपके साथ एक कर्मा क्रिएट कर लिए हैं, जिसके कारण इनका जो लक है ना, वो ज़मीन के नीचे जा रहा है। लिटरली एंजल्स यही कह रहे हैं। ओके, तो अब कुछ कर नहीं सकते इनके लक का, वो नीचे ही जाएगा फ्यूचर में भी। लेकिन आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में हैं, आप एक क्वीन की एनर्जी में हैं, चाहे मेन है विमेन, किंग और क्वीन की एनर्जी में है, यानी आप ऊपर ही जाएंगे। यू आर बॉर्न टू रूल। ये लोग compete करके भी कुछ नहीं कर पाएंगे। ओके, इस समय पे सेम जेंडर वाले आपसे काफ़ी जेलस हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप, मुझे लग रहा है योर स्किन इज़ ग्लोइंग पता नहीं आपका स्किन बहुत ज़्यादा ग्लो कर रहा है, या फिर आप बहुत लाइमलाइट में आ रहे हो, या लोगों
को मिलने वाले हो, कहीं ऐसे होता है ना कि हमें मिलना पड़ता है लोगों से, ओके, ऐसा सिचुएशन आ जाता है जैसे कि आप बहुत टाइम से किसी से नहीं मिले, ओके, बहुत टाइम हो गया आप लोगों से नहीं मिले, आसपास के लोगों से नहीं मिले, अपने जान पहचान से नहीं मिले, कलीग से नहीं मिले, ओके, बहुत दिन हो गया मान लीजिए। और फिर जब कोई एक मेजर इवेंट होता है ना तो सब गैदर करते हैं, ओके, तब वो कोई इवेंट हो सकता है, चाहे वो प्रोफेशनल हो, फॉर्मल हो, इनफॉर्मल हो, ठीक है। तो जब ऐसा इवेंट होगा, चाहे वो फॉर्मल हो या इनफॉर्मल हो, तब वहाँ पे जब आप जाओगे ना, बहुत दिनों के बाद जा रहे हो, आई डोंट नो कहाँ जा रहे हो, लेकिन किसी जगह पे जा रहे हो जहाँ लोग आपको घेरे रहेंगे, तो वो बहुत ज़्यादा इनसिक्योर फील करेंगे। उनको लगेगा कि आप में बहुत इम्प्रूवमेंट आया, आपने बहुत चेंज आया है। मतलब लिटरली वो आपको देख के ये सोचेंगे कि मैंने इनको बहुत टाइम के बाद देखा है, मतलब मे बी 2 वीक्स, बहुत टाइम भी नहीं बता रही हूँ, 2-3 वीक्स, मंथ्स, 3 मंथ्स, 1 मंथ के बाद आपको लोग देखेंगे, तो वो एक चेंज महसूस करेंगे आपके अंदर, और उसको देखकर आपके बारे में बातें चलती रहेंगी, ओके, लोग आपके बारे में टॉकिंग करते रहेंगे, आपके बारे में बातें करते रहेंगे, गॉसिप करते रहेंगे, ओके। तो लोगों की ज़ुबान पे आपका चर्चा यहाँ पे होती रहेगी, वो कंटिन्यूस प्रोसेस रहेगा। स्पेशली ये ग्लो अप की रीडिंग भी मैंने की थी, तो ऑफ कोर्स ग्लो अप तो आ रहा है, तो इसीलिए लोग शॉक होने वाले हैं, कुछ आपके अंदर चेंज आएगा, आपकी बोली में हो सकता है चेंज आए या आपकी पर्सनैलिटी में, लेकिन हाँ वो कंपटीशन वाली एनर्जी में आ जाएंगे कि मतलब देखिए ये नेचुरल है कि अगर कोई ज़्यादा खूबसूरत दिख रहा है या कोई ज़्यादा अचीव कर रहा है तो लोग उससे जेलस हो ही जाते हैं और उसके बारे में बातें करते ही हैं, तो इसीलिए भी, या आपको ज़्यादा अटेंशन मिल रहा है अपोजिट जेंडर से, तो ये भी हो सकता है। अगर आप यंग एज में हैं और देख रहे हैं इस रीडिंग को, तो मैं ये भी बता दूं आपके लिए कि हो सकता है आपके कोई यहाँ पे जान पहचान के हो सकते हैं जो एक रिलेशनशिप में हो, बट उनका पार्टनर आपको देख रहा है, स्टेयर कर रहा है, अपने पार्टनर को छोड़कर आपको स्टेयर कर रहा है, तो ये भी जेलसी का कारण हो सकता है, ओके, हु नोस, ओके। कोई ऑफ़र अचीवमेंट भी आपके तरफ आते हुए दिख रहा है, लेटर्स एज वेल, जिसके कारण ये हुआ है, ओके। चलिए ये हो गया हल्का नेगेटिव। अब पॉजिटिव साइड में अगर देखना चाहें तो आपको लोग, आपकी लोगों के ज़ुबान पे आपका नाम इसलिए रहता है क्योंकि आप बहुत ही ज़्यादा आप पंगा नहीं लेते लोगों से, बिना मतलब का नहीं लेते हो, अनलेस अनटिल कुछ हो, आप बहुत हैप्पी गो लकी हो, आप छोटी चीज़ों को इन्जॉय कर रहे हो, आप अपने आप को एक पॉजिटिव लाइट में देख रहे हैं, आई मीन आप अपने आप से कंटेंट हैं, इमोशनली सेटिस्फाइड हैं, आप अपने आप से बहुत कंटेंट फील कर रहे हैं इस समय पे, बहुत कंप्लीट महसूस कर रहे हैं इस समय पे, बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं इस समय पे, ओके। बहुत बैलेंस हैं आप, लोग कहते हैं आपके बारे में कि ये इंसान बहुत बैलेंस्ड है, इससे बात करके खुशी मिलती है, इससे बात करके पीस मिलता है, ओके, मुझे बैलेंस महसूस होता है, और ये इंसान मुझे जज नहीं करते क्योंकि आप किसी को जज नहीं कर रहे हो, आपके लिए एडवाइस भी यही है कि इस समय आपको ज़्यादा पंगा लेना भी नहीं, इग्नोर करना है, लोग आ रहे हैं तो, ओके। तो बैलेंस हैं आप काफ़ी ज़्यादा, तो यही लोग बोलते हैं कि ये इंसान बहुत ही ज़्यादा बैलेंस करके चीज़ों को चल रहा है अपने लाइफ में, या चल रही है अपने लाइफ में, और ये एकदम क्वीन जैसी दिखती हैं। अगर आपके हेयर शॉर्ट हैं, लॉन्ग है, शॉर्ट हैं तो स्टिल पीपल लव यू, ओके। आपके हेयर शॉर्ट है तो वो भी लोगों को पसंद है, मीडियम लेंथ है, इट्स ओके, दे लव इट, वो कहना चाहते हैं, ओके, वेट, ओके। एक और चीज़ मुझे यहाँ पिकअप हो रही है कि आपके अंदर एक मैग्नेटिज़्म है, मैग्नेटिक पुल फील होता है, लोगों को समझ में नहीं आता क्यों हो रहा है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी जगह को किसी जगह पे मौजूद हैं, खड़े हैं या ट्रैवल कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो मान लीजिए किसी ने बहुत टाइम लगाया सजने वगैरह में, ठीक है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, एनीबॉडी, उन्होंने बहुत टाइम लगाया सजने में, लेकिन आप चले गए ऐसे ही, आपने कुछ समय लिया गेट रेडी होने का, उसके बाद आप चले गए एंड यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल। आप अपने लाइफ में इवन अपने स्किन को केयर करने के लिए, चाहे मेन है या वेमेन, आप बहुत सिंपलर चीज़ें यूज़ कर रहे हो, यू आर यूजिंग सिंपल थिंग्स, नॉट मेकिंग थिंग्स कॉम्प्लिकेटेड। और ये जो लोग हैं दूसरी तरफ, ये अपने लाइफ में बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों को इस्तेमाल कर रहे हैं, मे बी अपने स्किन पे, मे बी अपने हेल्थ पे, बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं, यानी कि ये इनके लाइफ को और भी ज़्यादा कन्फ्यूजिंग बना रही है। लेकिन आपकी लाइफ इससे सेपरेट है, इसीलिए लोगों की ज़ुबान पे आपका नाम है, क्योंकि आप बहुत सिंप्लिसिटी में ही बहुत सही दिख रहे हैं, परफेक्ट दिख रहे हैं, मैं ये कहूँगी।
तो आपने सिंपल चीज़ों को रखा है, आप अपने लाइफ को बहुत सिंप्लीफाई करके चल रहे हैं। दूसरी तरफ पे ओके, दूसरी तरफ पे ये लोग बहुत कॉम्प्लिकेटेड वे में चल रहे हैं, और यहाँ पे चिड़ियों का फाइट मुझे दिख रहा है विंडो से। ओके, मतलब सुनाई दे रहा है। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि जैसे कि आपस में लाइक आपस में कंपटीशन कर रहे हैं, आपको हंसी आ रही है आप बैठ के, मुझे ऐसा ही फील हो रहा है। ओके, आपकी रीडिंग से। यस, तो आप बहुत ज़्यादा इस समय शाइन करेंगे, और बहुत जैसे धूप में जाके कैसे चेहरा चमकने सा लगता है कि सन में जाके, चाहे मैन है या वेमेन, और बिल्कुल वैसा ही आपके चेहरे से सूर्य की रोशनी, जैसे हम कहते हैं ना, सूर्य की रोशनी से ज़्यादा प्योर क्या होगा। ओके, और कितनी चमक होती है इसमें, तो बिल्कुल आपके चेहरे से वो बिल्कुल वो नज़र आएगा कि जैसे कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही, बट यस, सूर्य की रोशनी आपके चेहरे से झलकती है, ऐसा कुछ। इस समय पे लोग आपको देखें जब सन वगैरह हो, इस समय पे, ओके, सूरज की रोशनी आ रही हो उस समय पे, दिन के समय में देखें, ओके, दिन या दोपहर के समय में लोग देखें, तो जब सूरज की रोशनी आपके चेहरे पर पड़ेगी तो वो आपको और भी ज़्यादा आपके चेहरे को शाइन दिखा रही है। ओके, शाइन करता हुआ दिखा रही है, ऐसा मुझे सिनारियो दिखा रहे हैं। तो इसीलिए लोग पसंद करेंगे आपको। ऐसा हो सकता है आप सिचुएशन में ही रहो कि आपको उसी समय पे निकलना है, तो आपका चेहरा और भी शाइन करे, या आपकी पूरी की पूरी बॉडी शाइन करे, हु नोज़। तो ये भी हो सकता है। आपको लोग काफ़ी मैच्योर समझते हैं। आपका नाम जब भी उनके ज़ुबान पे आता है, वो समझते हैं कि आप बहुत ज़्यादा मैच्योर हैं, और आप बहुत सोच विचार करके चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं अपने लाइफ में। आप राइट अपॉर्चुनिटीज़ का वेट करने में बिलीव करते हैं, और आप जल्दी इम्प्रेस नहीं होते किसी से, ये भी मुझे नज़र आ रहा है। और आप अपने लाइफ में इस वक्त पे बहुत ख़ास अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं, ऐसा लोगों को लग रहा है कि आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, नहीं तो आप किसी ख़ास अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हो अपने करियर में, लव लाइफ में, और एनीवेयर, ऐसा लोगों को लगता है आपका नाम आता है तो। तो यही सब मुझे पिकअप हो रहा है। दो कार्ड्स और लेंगे आपके लिए, फिर करेंगे आपकी रीडिंग एंड। सो वी हैव लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जिससे मुझे ये समझ में आ रहा है कि आप बहुत ज़्यादा अपने लाइफ में आप जो सोच रहे हैं वो अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं। ओके, ये नहीं कि आप सिर्फ सोच रहे हैं, आप अगर बहुत गहराई से किसी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं तो आप उस चीज़ को अट्रैक्ट भी कर रहे हैं। आपने टेक्निक सीखी है लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, अगर सीखी है तो उससे भी आप हेल्प लेके अपने लाइफ में चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हैं। मे बी लव को अट्रैक्ट कर रहे हैं, बेस्ट फ्रेंड को अट्रैक्ट कर रहे हैं, और समबडी, आप किसी ना किसी सोलमेट को पुकार रहे हैं, या किसी फ्रेंडशिप को पुकार रहे हैं, किसी सोल ट्राइब को पुकार रहे हैं अपनी तरफ। यहाँ पर अट्रैक्शन बहुत रहेगा, मेल का फीमेल की तरफ, फीमेल का मेल की तरफ। टूसम का कार्ड आया है, तो आपको बहुत ज़्यादा पसंद भी करेंगे ओके लोग। यस, पता नहीं, मुझे ऐसा भी लग रहा है दे वॉन्ट टू किस यू, उनका फैंटेसीज हो सकता है जो लोग आपको पसंद करते हैं। ओके, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से मुझे अगेन यही लग रहा है कि आप अपने लाइफ में लव को अट्रैक्ट कर रहे हैं। ओके, लोग यहाँ पे अपने फीलिंग्स को सोच रहे हैं, सोच विचार कर रहे हैं कि वो आपके लिए क्या फ़ील करते हैं, और मे बी आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल करके और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखने लग जाएं, क्योंकि मुझे ये लग रहा है क्योंकि आप उस एनर्जी से कनेक्ट हो रहे हो जो आपको डिवाइन ब्यूटी प्रदान करेगा, यानी कि देगा। ओके, कुछ चिट्स देखेंगे आपके लिए। ओके, एंजेलिक ड्रेस, आपका बहुत ड्रेस अच्छा लग सकता है लोगों को, एंजेलिक लुक रहेगा इस समय पे आपका। आप बहुत ज़्यादा मैच्योर लगेंगे, एनर्जेटिक रहेंगे, फुल ऑफ एनर्जी रहेंगे आप इस समय पे, और फुल ऑफ एनर्जी रहेगा आपके अंदर। ओके, स्टनिंग दिखते हैं आप, कुछ भी पहने स्टनिंग दिखते हैं। आपके एडमायरर्स हैं, छुपे हुए हैं, हिडन है, क्योंकि ये कार्ड भी है, लेकिन हैं। आप अपने लाइफ को और अपने ग्लो अप को और अपनी पर्सनालिटी को एंजॉय कर रहे हैं इस वक्त पे। ओके, वेट अ मिनट। इसीलिए लोग आपसे बहुत ज़्यादा जलते हैं और जेलस फील करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास चिट है ये, जिससे मुझे लग रहा है कि मैं इसका हिंदी बता देती हूँ आपको, कि आप बहुत ज़्यादा शाइन कर रहे हैं, चमक रहे हैं, झिलमिलाना होगी, जैसे कि एक चमक है आपके अंदर। मैंने कहा था कि आपके अंदर जैसे सूरज की रोशनी पड़ती है तो आप अलग ही चमकते हो, वैसा एनर्जी पिकअप हो रहा था। तो आप बहुत ज़्यादा यू शिमर इन द लाइट। ओके, तो
बहुत ही ज़्यादा इस समय पे आपकी एनर्जी चमकने वाली रहेगी, शाइन करने के लिए रहेगी। काइंड ऑफ इन लियो एनर्जी मुझे यहाँ पे पिकअप हो रहा है आपके लिए। ओके, तो यही सारी चीज़ें मैं पिकअप कर पा रही हूँ। ओके, मैं और मैसेजेस खोजने की कोशिश कर रही हूँ। येस येस, डेफिनेटली लोग आपको बहुत ज़्यादा ऑफ़र दे सकते हैं और बहुत ज़्यादा कंफ्यूज भी इस समय पे रह सकते हैं कि ये शाइन आपके अंदर कहाँ से आ रही है। ओके, ये शाइन आप कैसे कर रहे हैं। ओके, ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोग जिनके लाइफ में अंधेरा है या अंधेरे का पीरियड है, आई मीन डार्क मोमेंट है, वो ये सोच सकते हैं कि आप कैसे शाइन कर रहे हैं। ओके, आपके अंदर वो शाइन कहाँ से आ रहा है जो उनके अंदर कमी है। ओके, तो लोग ये महसूस करेंगे कि वो अपोजिट साइड हैं और आप अपोजिट साइड हैं, इसीलिए आपके बारे में बात करेंगे, उनकी ज़ुबान पे आपका ज़िक्र रहेगा। अपोजिट जेंडर भी आपके बारे में ज़िक्र करेंगे, वो आपको पसंद करेंगे। और यहाँ पे तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन आया है, ऐसा इंसान नेचुरली बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव बन जाता है, चाहे मैन हो या वेमेन। ओके, तो यहीं तक रखते हैं आपकी रीडिंग, एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो।